हाय फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है I2U2 समूह, जिसे पश्चिमी क्वाड, एशिया क्वाड भी कहा जाता है। तो इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। I2U2 I2U2 हमारे इंडिया, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके बीच गठित एक नया और बेहद रणनीतिक लघु पक्षीय मंच है। क्या है? बेहद एक नया और बेहद रणनीतिक लघु पक्षीय मंच है, मल्टीलैटरल मंच आप इसे याद रखें, जिसमें और 4 देश है। कौन-कौन से? भारत, इज़राइल, संयुक्त अमीरात और हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका। इसे हमारे वैश्विक भू-राजनीति में पश्चिमी एशियाई क्वाड, जो वेस्ट एशियन क्वाड या नया क्वाड भी कह सकते हैं, जिसमें 4 देश शामिल है। अब इसकी स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बातचीत करें, तो इसकी पृष्ठभूमि आती है हमारे अब्राहम समझौते में। इसकी पृष्ठभूमि किसमें आती है? अब्राहम समझौते में आती है। तो अब्राहम समझौता क्या है? अब्राहम समझौता मध्य पूर्व में शांति और कूटनीति के लिए सितंबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और अन्य जो हमारे अरब देश थे, इनके बीच में संबंध संपन्न एक समझौता है। बात करें शुरुआत की, तो शुरुआत में इस शांति समझौता पे हमारे इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, इन 3 देशों ने साइन किए थे। जो इस शांति समझौता था, इस पे इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात यूएई और बहरीन ने इनमें क्या इस समझौते पे साइन किए थे। कुछ समय बाद हमारे सूडान और मोरक्को भी इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने की दिशा में क्या है, शामिल हो जाता है। कौन? हमारे मोरक्को और सूडान। बात करें ये समझौता था, इसका नाम यहूदी, ईसाई, इस्लाम तीनों धर्मों के साझे पूर्वज जो हमारे अब्राहम थे, जिन्हें हमारे पैगंबर इब्राहिम भी कहा जाता है, उनके नाम पे रखा गया है। इसके तहत क्या अरब देशों ने दशकों पुरानी जो दुश्मनी थी उसको बुला करके इजराइल को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में आधिकारिक मान्यता दे दी है। और इसी के परिणाम स्वरूप इन देशों के बीच में नए नए दूतावास खोले और पर्यटन के लिए सीधी उड़ानें शुरू की गई। तकनीकी और व्यापारिक संबंध भी इसमें स्थापित किए गए। फिर बात करें मिस्र ने 1979 और जॉर्डन 1994 के बाद, क्या मिस्र 1979 और जॉर्डन 1994 के बाद लगभग 26 वर्षों के अंतराल में यह इजराइल और अरब जगत के बीच पहला शांति प्रयास है। तो हमारे मिस्र 1979 में किया गया था और जॉर्डन 1994 में भी हमारे इस प्रकार का शांति प्रयास किया गया था, जिसको काफी समय हो गया है। बात करें इस समझौते की, तो इस समझौते ने भारत के लिए कूटनीतिक संतुलन को आसान बनाया है। भारत के लिए क्या, ये जो कूटनीतिक संतुलन बनाना इससे आसान हो गया है। और हमारे I2U2 जो हमारे पश्चिमी एशियाई क्वाड है, इसके मार्ग का गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हालांकि इसमें फिलिस्तीन मुद्दे की अनदेखी की गई है। हालिया जो इजराइल हमास युद्ध है, इसके कारण इसके आगे का विस्तार पर फिलहाल रोक लगाई है। मतलब सऊदी अरब इससे नहीं जुड़ रहा है I2U2 से। मतलब अब्राहम समझौते की बात कर रहे हैं। अब्राहम समझौते में हमारे कौन? सऊदी अरब अभी तक नहीं जुड़ा है। बात करें और औपचारिक गठन की, जो हमारी क्वाड है, पश्चिमी एशियाई क्वाड, तो उसके औपचारिक गठन की बात करें I2U2 की, तो इसके सकारात्मक माहौल के बीच में, इसी सकारात्मक माहौल के बीच में अक्टूबर 2021 में चारों देशों के विदेश मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक के दौरान इस समूह की नींव रखी गई थी। कब? अक्टूबर 2021 में। मूल नाम की बात करें तो शुरुआत में इसे आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच, मतलब इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन नाम दिया गया था। पहले शिखर सम्मेलन की बात करें तो 14 जुलाई 2022 को चारों देशों के शीर्ष नेता थे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, यायर याइर लैपिड और मोहम्मद बिन जायद। इन चारों देशों को मिलाकर के, मतलब इनकी उपस्थिति में पहला औपचारिक वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था, जहां इसे के आधिकारिक रूप से I2U2 नाम दिया गया था। अब बात करें संगठन की प्रकृति और 6 प्रमुख फोकस क्षेत्र कौन-कौन से हैं। तो यह कोई सैन्य या फिर सुरक्षा गठबंधन जैसे नाटो या ऑकस जैसा नहीं है। यह कोई सैन्य या सुरक्षा गठबंधन नहीं है। यह पूरी तरह से एक भू-आर्थिक, मतलब जियो इकोनॉमिक और तकनीकी साझेदारी वाला फोरम है, जिसका कोई स्थायी सचिवालय या कोई चार्टर नहीं है। समूह की बात करें तो I2U2 समूह ने संयुक्त निवेश और नीतिगत विकास के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की, जहां हमें क्या है, हमारे संयुक्त रूप से निवेश किया जाएगा और नीतिगत विकास किया जाएगा। तो 6 क्षेत्र कौन-कौन से हैं? पहला हमारा जल, वाटर, ऊर्जा, एनर्जी, तीसरा परिवहन, ट्रांसपोर्ट, चौथा अंतरिक्ष, स्पेस, पांचवा स्वास्थ्य, हेल्थ, छठा हमारे खाद्य सुरक्षा, मतलब फूड। तो जल क्षेत्र के अंतर्गत कौन से फोकस बिंदु होंगे? जल संरक्षण और अत्याधुनिक जो रिसाइक्लिंग प्रौद्योगिकी है वो। दूसरा, और ऊर्जा की चीज बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत कौन से फोकस बिंदु होंगे? हरित ऊर्जा जो ग्रीन एनर्जी और सतत बुनियादी ढांचा, इस पे ध्यान दिया जाएगा। परिवहन की बात करें क्षेत्र की, तो इसमें फोकस बिंदु क्या होगा? दक्षिणी एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच में निर्बाध कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना। अंतरिक्ष या स्पेस की बात करें
जिसमें फोकस बिंदु क्या होगा? उपग्रह डेटा साझाकरण और अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो डिजिटल स्वास्थ्य पहल और टीकों तक वैश्विक पहुंच बढ़ाना। खाद्य सुरक्षा क्षेत्र की बात करें तो वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और मजबूत बनाना। तो इसके तहत I2U2 समूह ने क्या किया? 6 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की, जिसमें हमारे कुछ फोकस बिंदु भी तय किए गए कि हमें इसके अंतर्गत कौन-कौन से फोकस बिंदुओं पे कार्य करना है। अब हम देखेंगे I2U2 के तहत कौन-कौन सी परियोजनाएँ आयोजित की जा रही है। तो I2U2 मुख्य रूप से हमारे एक प्रोजेक्ट संचालित संगठन है। क्या प्रोजेक्ट संचालित संगठन है? वर्तमान में भारत में इसकी 2 प्रमुख सक्रिय परियोजनाएँ चल रही है। I2U2 की हमारे 2 सक्रिय परियोजनाएँ भारत के अंदर चल रही है। पहला आता है फूड पार्क प्रोजेक्ट। क्या? इंटीग्रेटेड फूड कॉरिडोर की बात करें, जो हमारी फूड पार्क प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। तो यूएई के द्वारा भारत में अत्याधुनिक एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए, क्या एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए 2 बिलियन निवेश की या $2 बिलियन निवेश करने की प्रतिबद्धता दिखाई किसने? हमारी यूएई ने। जिसमें भारत भूमि प्रदान कर रहा है, यूएई पूंजी लगा रहा है। और इज़राइल और अमेरिका अपनी अत्याधुनिक कृषि तकनीक जो एग्रीटेक है और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स ये प्रदान कर रहा है। तो चारों देश एक साथ $2 बिलियन का निवेश भारत के अंदर कर रहे हैं। किसके लिए? एकीकृत खाद्य पार्क के लिए। और इसका उद्देश्य पश्चिमी एशिया में खाद्य असुरक्षा को समाप्त करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे पश्चिमी एशिया में खाद्य असुरक्षा को समाप्त करना है। फिर बात करें गुजरात हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना की, तो गुजरात में 300 मेगावाट क्षमता की, गुजरात में क्या 300 मेगावाट क्षमता की हाइब्रिड, जिसमें और पवन और सौर ऊर्जा दोनों शामिल है, ये ऊर्जा परियोजना चलाई जा रही है। कहाँ पे? गुजरात में। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की कार्बन उत्सर्जन को घटाना और अक्षय ऊर्जा विनिर्माण को केंद्र बनाना। किसे? भारत को। और बात करें अंतरिक्ष और जलवायु मिशन की, तो चारों देश वैश्विक कृषि नवाचार जो एआईएम फॉर क्लाइमेट के एआईएम फॉर क्लाइमेट की बात करें तो इसका हिस्सा है। तो हमारे सूखे और मरुस्थलीय इलाकों में अनाज उगाने की तकनीक पे शोध कर रहे हैं। तो ये हमारी कुछ परियोजनाएं हैं जो हमारे इसके तहत जो भारत के अंदर चल रही है, I2U2 के तहत भारत के अंदर चल रही है। अब हम देखेंगे भारत के लिए रणनीतिक महत्व और भारत के अंदर इसकी चुनौतियां हैं, उनके बारे में बातचीत करें। तो भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व क्या है? बात करें तो महत्व आता है सबसे पहले तो पश्चिमी एशिया में रणनीतिक पैठ। यह समूह I2U2 क्या है? भारत को मध्य पूर्व के भू राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख नेट सिक्योरिटी और इकोनॉमिक प्रदाता के रूप में स्थापित करता है। भारत को क्या हमारे मध्य पूर्व के भू राजनीतिक परिदृश्य में क्या एक प्रमुख नेट सिक्योरिटी और इकोनॉमिक प्रदाता के रूप में स्थापित करता है। संतुलन की कूटनीति से मुक्ति की बात करें तो पहले भारत को अब अरब देशों और इजराइल के साथ अपने संबंध अलग-अलग रखने पड़ते थे। क्या? जिसे हम कहते हैं डी हाइफेनेशन नीति। तो इजराइल के साथ भारत के अलग संबंध थे, तो बाकी अरब देशों के साथ भारत के अलग संबंध थे। तो ये होता था। अब क्या भारत दोनों पक्षों को के एक साथ एक ही मेज पर बैठकर सहयोग कर रहा है, मतलब दोनों को एक साथ बातचीत कर रहा है, जिसमें इजराइल भी है और अरब देश भी है। फिर विदेशी निवेश और तकनीक की बात करें तो भारत को यूएई के संप्रभु धन कोष जो सॉवरेन वेल्थ फंड है उससे भारी निवेश और इजराइल के हाई टेक्नोलॉजी उच्च तकनीक है, जैसे हमारा ड्रिप सिंचाई, रक्षा तकनीक तकनीक इनका लाभ सीधा-सीधा मिल रहा है। और आईएमईसी के पूरक की बात करें तो ये साझेदारी हमारा I2U2 भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर आईएमईसी की बात करें, इसको मजबूत करने के लिए लॉजिस्टिक्स आधार तैयार करती है। बात करें इसकी चुनौतियों की, तो इसकी चुनौतियाँ कौन-कौन सी है? पहली चुनौती आती है इज़राइल हमास मतलब गाज़ा संघर्ष की बात करें, इज़राइल हमास या गाज़ा संघर्ष की बात करें, तो अक्टूबर 2023 से शुरू इस तनाव में, जो हमारे अक्टूबर 2023 से वापस से तनाव शुरू हो गया था इज़राइल और हमारे गाज़ा हमास का तनाव शुरू हो गया था। तो इस तनाव ने यूएई और इज़राइल के बीच में राजनीतिक या राजनयिक दूरियां बढ़ा दी थी, जिससे इस ब्लॉक के सुचारू संचालन और गति पर असर पड़ा है। ईरान के साथ संबंधों की बात करें तो भारत के ईरान के साथ ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। जैसे भारत ने हमारे चाबहार बंदरगाह बनाया हमारे ईरान के तट पे। अमेरिका और इजराइल ईरान की विरोधी है, तो आप देख सकते हैं पहला ईरान के साथ हमारे संबंध भी है और हमारे इजराइल और अमेरिका के साथ भी संबंध है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के ईरान के घोर विरोधी है। तो उनके साथ इस समूह में होने से भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्ता जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ये बनाए रखने में चुनौती है कि वो ईरान से किस प्रकार के संबंध रखेगा। चीन के प्रभाव की बात करें तो मध्य पूर्व में चीन का बढ़ता राजनयिक और आर्थिक प्रभाव इस अमेरिकी समर्थित समूह के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करता है, जैसे सऊदी अरब ईरान समझौता हुआ है। तो हमारे क्या है ये क्या है इस जो अमेरिकी समर्थित समूह के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करता है। अब हम देखेंगे इसकी I2U2 की हालिया बैठक और उनकी प्रगति के बारे में बातचीत करें। तो I2U2 की कार्यप्रणाली लचीली और कार्य समूह आधारित है।
I2U2 की कार्यप्रणाली कैसी लचीली और कार्य समूह आधारित है। हालिया प्रगति की बात करें I2U2 की, तो जुलाई 2022 की बात करें तो इसका उद्घाटन वर्चुअली शिखर सम्मेलन उद्घाटन हुआ था कैसे? जुलाई 2022 में वर्चुअल शिखर सम्मेलन के माध्यम से। तो $2 बिलियन के फूड कॉरिडोर और गुजरात प्रोजेक्ट को इसके तहत मंजूरी दी गई थी। फरवरी 2023 की बात करें तो अबू धाबी में पहली प्रत्यक्ष बिजनेस फोरम बैठक हुई थी। कब? फरवरी 2023 में। स्टार्टअप्स को I2U2 निवेश से जोड़ने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर निर्णय करने के लिए फरवरी 2023 में बैठक हुई थी। सितंबर 2024 और 2025 की बात करें UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो न्यूयॉर्क में गाजा संकट के बावजूद न्यूयॉर्क में क्या गाजा संकट के बावजूद खाद्य सुरक्षा और अंतरिक्ष डेटा साझाकरण परियोजनाओं को जारी करने पर सहमति की गई थी कि खाद्य सुरक्षा और अंतरिक्ष डेटा साझाकरण मतलब स्पेस बेस्ड डेटा शेयरिंग पोर्टल परियोजनाओं को जारी करने पर सहमति हुई थी। वर्ष 2026 की बात करें तो कृषि और स्वास्थ्य कार्य समूह की एक महत्वपूर्ण तकनीकी बैठक आयोजित हुई थी। क्या? कृषि और स्वास्थ्य कार्य समूह की एक महत्वपूर्ण तकनीकी बैठक आयोजित हुई थी जिसमें हमारे भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फूड कॉरिडोर के साथ एकीकृत करने के जो भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमारी यूपीआई है तो इसको हमारे फूड कॉरिडोर के साथ एकीकृत करने और टीकों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने पर निर्णय लिया गया है। अब इससे संबंध में एक रोचक तथ्य की बात करें तो भूगोलीय नामकरण की बात करें तो इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड कहा जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से ये पूरी तरह से एक महाद्वीपीय क्वाड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दक्षिणी एशिया में भारत, उत्तरी अमेरिका भी शामिल है, मतलब अलग-अलग क्षेत्र के देश भी शामिल है इसमें। लचीली कूटनीति की बात करें तो अन्य कठोर संधियों के विपरीत I2U2 एक इश्यू बेस्ड मतलब मुद्दा आधारित गठबंधन है, जिसका मतलब ये है कि अगर देश किसी राजनीतिक मोर्चे पर असहमत भी हो, तो भी वे विशिष्ट परियोजनाओं पर अपना आर्थिक सहयोग जारी रखेंगे। असहमति के बावजूद भी राजनीतिक असहमति के बावजूद भी क्या वे विशिष्ट परियोजनाओं पे अपना आर्थिक सहयोग जारी रख सकते हैं। तो इस प्रकार आज एक लेक्चर के जरिए हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध का इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक I2U2 इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।